जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज पोएपेरियम। पोएपेरियम हम किसको कहते होते हैं कि नॉर्मली आपको पता है डिलीवरी होती है और डिलीवरी के बाद जो फीमेल के अंदर चेंजेस हो रही होती है ना, तो उनको हम पोएपेरियम कह रहे होते हैं। अब डिलीवरी के बाद क्या चेंजेस आ सकती हैं उस फीमेल के अंदर? एक ना, जो उसके मतलब पहले दिन होते हैं उसके दौरान थोड़ा बहुत उसको बुखार हो रहा होता है, तो डैट इज नॉर्मल। जो थोड़ा बहुत बुखार हो रहा है ना, मतलब पहले 24 घंटों के अंदर उसको थोड़ा बहुत बुखार हो सकता है। उसके बाद आपको पता है कि जो फीमेल होती है वो तकरीबन 40 दिन के लिए, मतलब वो हमारे यहाँ कंसेप्ट है ना कि वो नापाकी वाली हालत के अंदर चली जाती है, वो नमाज वगैरह नहीं पढ़ती होती, बिकॉज उसके अंदर ना विजाइनल डिस्चार्ज हो रहा होता है आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी। जो विजाइनल डिस्चार्ज हो रहा होता है उसको हम लोकिया कहते होते हैं। अब इसने इधर जस्ट लोकिया लिख दिया, लेकिन ये वाली जो लोकिया होता है ना, इसकी भी आगे जो है वो हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती होती हैं। एक जो पहले दिनों के अंदर हो रहा होगा, लाइक डिलीवरी के पहले 3-4 दिनों में जो हो रहा होता है, उसको हम जो है वो लोकिया रुब्रा कह रहे होते हैं। ठीक है, तो लोकिया रुब्रा क्या है कि वो वाला वेजाइनल डिस्चार्ज जो कि आफ्टर डिलीवरी हो रहा है और डिलीवरी के पहले 3 से 4 दिनों के अंदर हो रहा था। डिलीवरी के बाद जो मतलब पहले 3 से 4 दिन होते हैं उसको हम लोकिया रुब्रा कहते होते हैं। रुब्रा इस वजह से कहते हैं बिकॉज इसका कलर रेड होता है, मतलब जिस तरह मेंसेस वाली सेक्रेशन होती है ना, तो ये भी काइंड ऑफ उसी तरह का होता है। जाहिर सी बात है, प्लेसेंटा वगैरह निकल चुका है, ठीक है, तो बाकी भी जो अंदर सारा गंद मंद होगा उसने बाहर निकलना है, तो वो जरा रेड कलर का होता है, तो इसको हम लोकिया रुब्रा कह देते होते हैं। देन आफ्टर 4 डेज से लेके जो 2 वीक्स तक डिस्चार्ज हो रहा होता है, उसको जो है वो हम लोकिया सिरोजा कह रहे होते हैं। अब इसको हम लोकिया सिरोजा क्यों कह रहे होते हैं? बिकॉज ये थोड़ा सा ना काइंड ऑफ समझ लें कि एक तो थोड़ा सा ये पतला होगा, ठीक है, और दूसरा इसका जो कलर होता है ना, ये थोड़ा सा वाटरी होता है, और दूसरी बात इसका जो कलर होता है वो पिंकिश ब्राउन होता है, तो इसको हमने लोकिया सिरोजा कह दिया। मतलब सिरोजा की तरह जो है वो थोड़ा सा ये जो है वो वाटरी सा होता है, ये इतना ज्यादा थिक नहीं होता, तो इसको हम लोकिया सिरोजा कह रहे होते हैं। ठीक है, ये 4 दिनों से लेके 2 वीक्स तक रहेगा। देन इसकी तीसरी टाइप आती होती है जिसको हम लोकिया एल्बा कहते होते हैं। अब इसको हम लोकिया एल्बा क्यों कह रहे होते हैं? बिकॉज इसका जो कलर होता है ना वो येलो होता है, तो इस वजह से बाकी मतलब बाद में जो भी सारा डिस्चार्ज हो रहा होता है उसको हम जो है वो लोकिया एल्बा कह देते हैं। तो ये 3 तरह के आपको डिस्चार्ज उस फीमेल के अंदर मिल जाते होते हैं आफ्टर डिलीवरी। देन और क्या उसके अंदर चेंज आएगी? जारी सी बात है, नॉर्मली जब प्रेगनेंसी हुई थी तो उसकी जो यूट्रस है उसका साइज इंक्रीज हो गया था, बिकॉज यूट्रस का साइज इंक्रीज क्यों हुआ था? इसके अंदर बच्चा था, तो इस वजह से यूट्रस जो है वो काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी। इट मीन, तो इसी वजह से उसका पेट भी बड़ा हो जाता पेट भी बड़ा हो जाता होता है ना। तो अब क्या होगा? अब जब बच्चा बाहर निकल जाएगा तो जाहिर सी बात है, यूट्रस का ये इतना जो बड़ा साइज हो गया था, अब इसको इस नॉर्मल साइज के अंदर आना है, तो इसको हम क्या कहते होते हैं? इसको हम यूट्राइन इन्वोल्यूशन कहते होते हैं। कि अब क्या हो रहा होगा कि वो वाली जो यूट्रस है अपना जो पहले वाला नॉर्मल साइज होता है उसके अंदर आ जाती होती है। हमने कहा था ना कि यूट्रस का जो नॉर्मली वेट होता है बिफोर प्रेगनेंसी 50 से 60 ग्राम सारा होता है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो इसका वेट तकरीबन 900 से लेकर 1200 ग्राम तक पहुंच जाता होता है। तो अब जाहिर सी बात है, ये अपने नॉर्मल वेट की तरफ, नॉर्मल जो है वो इसके साइज की तरफ आ रही होती है। देन तीसरा एक जो काम हो रहा होता है कि वो जो यूट्रस है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है। अब यूट्रस पता है कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रही होती है? इस चीज कंसेप्ट को ना हमने थोड़ा सा समझना है। हमने थोड़ा सा क्यों समझना? फॉर एग्जाम्पल आप लोग इमेजिन करें कि ये जो है ये आ गया फीमेल का जेंटल ट्रैक आ गया, ये जनाब उसकी यूट्रस आ गई, तो आपको पता है कि इधर ना प्लेसेंटा इंप्लांट हुआ था, ठीक है। अब ये वाला प्लेसेंटा जब इंप्लांट हुआ था तो इसके अंदर इस तरह करके छोटी छोटी वेसल्स बनी थी। अब ये वाली जो वेसल्स है ये माँ की तरफ से आ रही थी, देन इधर से आगे जो है वो अम्बिलिकल कोड ये वाला ब्लड लेके उस बच्चे को जाके सप्लाई कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल ये वाला बच्चा था, तो ये अम्बिलिकल कोड जो है वो यहाँ से ब्लड जो है वो बच्चे की तरफ, इट मीन के आप लोग इमेजिन करें कि ये येलो के अंदर जो है वो ब्लड आ रहा है प्लेसेंटा के अंदर, और प्लेसेंटा से ये वाला जो ब्लड है वो अम्बिलिकल कोड के थ्रू बेबी के पास जा रहा है। अब क्या हुआ कि ड्यूरिंग डिलीवरी, इट मीन के बेबी जो है वो डिलीवर हो गया, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ कि ड्यूरिंग डिलीवरी ये बेबी भी डिलीवर हो गया है जनाब। ये वाला जो दूसरा अम्बिलिकल कोड है वो भी बाहर निकल जाती होती है, ये वाला जो प्लेसेंटा है वो भी बाहर निकल जाता होता है, ठीक है। लेकिन अभी ये वाली जो वेसल्स हैं वो यहाँ तक ही हैं, ये वेसल्स जो हैं वो अभी यूट्रस तक ही हैं। इट मींस कि अब क्या करना चाहिए? इन वेसल्स की तरफ ज्यादा ब्लड नहीं आना चाहिए। अगर इन वेसल्स की तरफ ज्यादा ब्लड आया तो यहाँ से तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी, तो उस फीमेल को पोस्टपार्टम हेमरेज जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती होती है। ये जो अभी हमारा आगे कंसेप्ट आने वाला है, इट मींस कि अब हमें इस ब्लीडिंग को रोकना पड़ेगा। अब ये वाली ब्लीडिंग रोकी कैसे जाती है? आपको पता है कि यूट्रस की जो एक लेयर होती है उसको हम क्या कहते होते हैं? उसको हम मायोमेट्रियम कहते होते हैं। तो मायोमेट्रियम के अंदर क्या होते हैं? मसल्स होते हैं। अब पता क्या होगा? ये वाले जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब ये मसल्स आपस में एक दूसरे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है वेसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। जब वेसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो अब आगे मजीद जो ब्लड है वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये काम हो रहा है। इट मींस आपका सिंपल कंसेप्ट जो बन गया वो ये बन गया कि यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसकी वजह से जो पोस्ट पार्टल हेमरेज हो रही होती है, पोस्ट पार्टल मींस के आफ्टर डिलीवरी जो पीरियड होता है, तो वो कम हो जाती होती है, वो रुक जाती होती है। इट मींस के आफ्टर डिलीवरी यूट्रस को मस्ट कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? पोस्ट पार्टल हेमरेज जो है वो बहुत ज्यादा
हो जाती होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को 3-4 चेंजेस जो हैं वो आफ्टर डिलीवरी मिल रही होती हैं। देन अगर क्या है कि अगर डिलीवरी थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए और उसके दौरान क्या हो, उसके दौरान आपकी एक नर्व होती है जिसको हम पुडिंडल नर्व कहते होते हैं, जो कि आप लोगों को ये वाले जो जेनिटल ऑर्गन्स वगैरह या जो यूरिनरी ब्लैडर वगैरह उसको सप्लाई कर रही होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग डिलीवरी वो वाली जो पुडिंडल नर्व है, आपकी बुक के ऊपर नहीं लिखा हुआ लेकिन आप लोगों ने लिख लेना है कि वो वाली जो पुडिंडल नर्व है वो डैमेज हो सकती है। तो अगर क्या हुआ कि ड्यूरिंग डिलीवरी वो पुडिंडल नर्व जो है वो डैमेज होगी, तो वो वाली जो फीमेल है उसका यूरिन के ऊपर प्रॉपर जो है वो कंट्रोल नहीं रह पाएगा। ठीक है, उसका जो है वो यूरिन बाहर ही नहीं निकलेगा, अब उसका ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा। तो कुछ फीमेल्स के अंदर ये कॉम्प्लिकेशन आ जाती होती है कि जब वो वाली फीमेल जो है उनकी डिलीवरी हो जाती होती है तो तकरीबन 6 घंटे से ज्यादा टाइम गुजर जाता है और उनको अभी तक कोई यूरिन ही नहीं आया हुआ था। तो अगर कोई ऐसी फीमेल जिसको आफ्टर डिलीवरी 6 घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक यूरिन नहीं आया, तो इसको आप लोग क्या कहोगे, इसको हम पोस्टपार्टम यूरिनरी रिटेंशन कहते होते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी। ये क्यों हो रहा होता है, बिकॉज ड्यूरिंग डिलीवरी जो है वो पुडिंडल नर्व डैमेज हो सकती है। अब देखें क्या इट मींस कि क्या हो रहा है कि जो सारा यूरिन है वो कहाँ पे कामुलेट हो रहा है, वो उसके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है वो कामुलेट हो रहा है और यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा। जब यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा, इट मींस कि इसकी वजह से क्या हो सकती होती है, यूरिनरी रिटेंशन की वजह से। वो चीज हमने जीआईटी सॉरी जीआईटी की कह रहा हूँ, सर्जरी के अंदर भी पढ़ी है ये चीज जो है वो हमने उधर हमारा जो रीनल सेक्शन है उसके अंदर भी पढ़ी है कि जब यूरिनरी रिटेंशन होती है तो यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते होते हैं। जब यूरिनरी रिटेंशन होती है तो आप लोगों का पाइलोनेफ्राइटिस होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते होते हैं। तो इट मींस कि हमें इस यूरिन को बाहर निकालना पड़ेगा। अब ब्लैडर तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं रहा, तो हम लोग पता है क्या कर देते होते हैं, इस फीमेल को जो है वो यूरिनरी कैथीटर फोली पास कर देते हैं, पेशाब की नाली पास कर देते हैं, ताकि यहाँ से क्या हो कि ये वाला जो यूरिन है वो बाहर ड्रेन हो जाए। ठीक है, तो इसकी जो ट्रीटमेंट होती है पोस्टपार्टम यूरिन रिटेंशन की, एक तो यह है कि आप लोगों ने उसको कैथीटर पास कर देना होता है, दूसरा उस फीमेल को ना थोड़ा बहुत चिलाना फिराना होता है। ठीक है, जब वो चलेगी चले फिरेगी तो उसमें थोड़ी सी नर्व स्टिमुलेट होती है, तो उसमें भी ब्लैडर के जो फंक्शन होता है उसमें जरा बेहतरी आ जाती होती है। तो इसकी यही सिंपल ट्रीटमेंट रहती है कि आपने एक तो उसको वही कैथीटर पास करना होता है और साथ में जो है वो उसको थोड़ा सा एम्बुलेट करना होता है, चलाना फिराना होता है, तो ये काम ठीक हो जाता होता है। ये इतनी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। हाँ, मतलब जाहिर सी बात है, अगर आप इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करोगे, मीन के कैथीटर वगैरह पास नहीं करोगे, तो यूरिन रिटेंशन की वजह से आगे आप लोगों को यूटीआई की कम्प्लिकेशन, हाइड्रोनेफ्रोसिस की कम्प्लिकेशन, पाइलोनेफ्राइटिस की कम्प्लिकेशन जो है और इवेंचुअली किडनी फेलियर की भी कम्प्लिकेशन मिल सकती है। तो इस वजह से आप लोग जो है वो इसको पहले ही ट्रीट कर लेते होते हो। देन कुछ जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर एक और प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी उनके अंदर एक कॉम्प्लिकेशन आ सकती है जिसको हम कह रहे होते हैं डायास्टेसिस ऑफ द प्यूबिक